दर्शकों जय श्री राम। मैं आचार्य रमेश सेमाल आपके बीच धर्म ज्ञान गंगा ज्योतिष की चर्चा में मैं निरंतर आपसे संवाद करता हूँ और आपकी समस्याओं का समाधान बताता हूँ। जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में कहा है वो आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। सबकी समस्याओं का समाधान। और हमारा प्रयास है, हमारे संस्थान का प्रयास है, आओ चलें वेदों की ओर, आओ चलें सनातन की ओर। सनातन संस्कृति से ही जीवन में परम शांति प्राप्त होती है। ईश्वर की आराधना करने से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। और सनातन धर्म में जीव मात्र में ईश्वर की कल्पना की गई है। हम कंकर कंकर में शंकर का वास मानते हैं। इसलिए प्राणी मात्र का कल्याण किस प्रकार हो, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने हमें अनेक सूत्र दिए हैं। दर्शकों, आज का विषय है तीर्थ स्थानों में जाना, यानी रोज मंदिर में जाना क्यों जरूरी है। रोज मंदिर में जाना क्यों जरूरी है। दर्शकों, हिंदू सनातन धर्म परंपरा में मंदिरों का विशेष महत्व है। हम अपने आराध्य देव के मंदिर बनाते हैं, वहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब हम मंदिर बनाते हैं तो उसके वास्तु के अनुसार मंदिर बनाया जाता है। पूरा वैज्ञानिक आधार पर मंदिर की आधारशिला रखी जाती है। फिर गर्भगृह का निर्माण होता है, वहाँ अपने आराध्य देव स्थापित होते हैं और पूरी विधि से, यानी जो हमारी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की विधि है वो की जाती है कर्मकांड के अनुसार। आचार्यों के द्वारा विशेष हवन किया जाता है, जाप किए जाते हैं, मंत्र आराधना उपासना की जाती है। जलवास, फलवास, अन्नवास, घृतवास, ये सभी जो हमारी पौराणिक परंपराएं हैं ये की जाती है। तो दर्शकों, मंदिर हमारे ऊर्जा के भंडार हैं। शतोगुणी ऊर्जा अगर आपको चाहिए तो रोज आपको मंदिर जाना चाहिए और अपने बच्चों को भी ले जाना चाहिए। मंदिर में कुछ लोग कहते हैं हम घर में ही पूजा कर लेते हैं, घर में ही पाठ कर लेते हैं। दर्शकों, घर में भगवान स्थापित रहते हैं, घर में सब कुछ होता है, लेकिन मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है। मंदिर ऊर्जा के भंडार हैं। मंदिर में नकारात्मक निगेटिविटी नहीं होती है। मंदिर में एक ऊर्जा संचरण का केंद्र है। वो भगवान का घर है, वहाँ भगवान की ऊर्जा है। मंदिर में मंत्र जाप होते हैं, मंदिर वास्तु के अनुसार बनाए जाते हैं। मंदिर में मंत्रों की ध्वनि, शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि की जाती है। मंदिर में यज्ञ अनुष्ठान निरंतर चलते रहते हैं, तो वहाँ की ऊर्जा आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है। अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो आपको रोज मंदिर जाना चाहिए। अपने आराध्य देव हनुमान जी के पास, भगवान शिव के पास, भगवान नारायण के पास, भगवान गणपति जी के पास, माँ दुर्गा के पास निरंतर जाना चाहिए। मंदिर ऊर्जा के अक्षय भंडार हैं। निगेटिविटी दूर होती है, सकारात्मक परिणाम आपको मिलने लगते हैं। मंदिर में जाकर के आप साधना करना शुरू कर दीजिए। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 35 मिनट भगवान शंकर को जल चढ़ाया, भगवान गणेश जी को प्रणाम किया, आरती की और फिर आप मंत्र जाप मंदिर में प्रारंभ कर दीजिए। आपको 1 महीने में सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आराधना होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए, उपासना होनी चाहिए। चंचल मन की वृत्तियों को रोकना चाहिए। मंदिर अक्षय ऊर्जा अगर आपको चाहिए, सकारात्मक विचार चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, निगेटिविटी का क्षय हो जाएगा, दूर हो जाएगी आपसे नकारात्मक विचार। मंदिर में एक ऊर्जा, सतोगुणी ऊर्जा, देव शक्तियों का आशीर्वाद, ज्ञान बुद्धि विवेक का सर्जन आपको मंदिर में मिलेगा। मंदिर भगवान का घर है। मंदिर में देव शक्तियों की ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है। वहाँ आपने देखोगा मंदिर की गुम्बद सीधा सूर्य से कनेक्ट रहती है।
सूर्य की किरणों का प्रभाव मंदिर की गुम्मद पे रहता है और उसका प्रभाव मंदिर के गर्भगृह में रहता है। जब आप वहाँ प्रवेश करते हैं तो आपके विचार बदलते हैं, वो किरणों का प्रभाव आप पे आता है। जैसे हम गाय माता, देशी गाय हो और गाय माता की पीठ पे हाथ फेरते हैं तो एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, उस पे हाथ फेरने से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, वो भी विज्ञान है। जैसे हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं वो भी विज्ञान है। जैसे हम गंगा स्नान करते हैं तो जड़ी बूटियों द्वारा जो गंगा माँ का जल है उससे हमारे रोग कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो मंदिर में जाने से भी सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, निगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सकारात्मकता मिलती है, सतोगुण उत्पन्न होता है, रजोगुण और तमोगुण दूर हो जाते हैं और हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा, नया उल्लास हमको प्राप्त होता है। तो रोज मंदिर जाना चाहिए, अपने बच्चों को भी ले जाना चाहिए, हमेशा मंदिर जरूर जाना चाहिए। ये हिंदू सनातन धर्म की परंपरा है। मंदिर में जाकर के मंत्र जाप करना, भगवान की आरती करना, परिक्रमा करना, भगवान शंकर को अभिषेक करना, ये सब अगर आप करेंगे, मंदिर में पुष्प चढ़ाएंगे, मंदिर में मंत्र जाप करेंगे तो आपकी चैतन्यता, आपकी दिव्यता, आपकी सौम्यता प्रकट होने लगेगी। धीरे धीरे एक ऊर्जा का संचरण आपके अंदर आने लगेगा, नेगेटिविटी आपकी दूर होने लगेगी, सकारात्मक विचार आपके उत्पन्न होने लगेंगे। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंदिर में जाकर दुर्गा चालीसा पढ़ना, मंदिर में जाकर महामृत्युंजय का जाप करना, मंदिर में भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करना, मंदिर में आरती करना, उपासना करना, परिक्रमा करना, तो पॉजिटिविटी निश्चित रूप से हो जाएगी। गंगा जल का पान 3 बार करना, ये भी सकारात्मकता देती है। घर की रसोई में, जिस घर की रसोई में तमोगुणी भोजन बनता है, आप समझ लो मांस, अंडा, वहाँ राक्षसी भोजन उत्पन्न हो जाता है, वो रसोई खराब हो जाती है। उसी प्रकार आप घर में मंदिर है, ठीक है, घर में पूजा करते हैं, ठीक है, लेकिन मंदिर जरूर जाना चाहिए। एक और उपाय दर्शकों आपको बताता हूँ, आप परेशान हैं, कष्ट में हैं, शनि की सरस्वती है, तो नंगे पांव भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप नंगे पांव भगवान के मंदिर जाएंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। नंगे पांव अगर मंदिर जाए, ये मेरा सिद्ध उपाय है। अगर आपको कष्ट है, बीमारी है, शनि परेशान कर रहे हैं, राहु अष्टम भाव में बैठा हुए हैं, द्वादश भाव में हैं, परेशानी है, लक्ष्मी की कमी है, तो आप रोज नंगे पांव मंदिर जाना प्रारंभ कर दीजिए, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो उसी प्रकार जैसे मैंने गौ सेवा का बताया, सूर्य को अर्घ्य देने का बताया, मंदिर जाने का, कुछ लोग मंदिर नहीं जाते हैं, घर में उन्होंने जो करना है कर दिया। मंदिर में भगवान के दर्शनों को जरूर जाइए, भगवान के चरणों को प्रणाम कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। कृष्ण भगवान गोविंद को जिन भी इष्ट साधना आप करते हैं, भगवान नारायण की, शिव की, शंकर जी की, हनुमान जी की आराधना अगर आप करते हैं तो रोज मंदिर जाना प्रारंभ कर दीजिए। 1 लोटा जल भगवान को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए और मंदिर में बैठिए। 5 मिनट 2 मिनट अलग जाकर के, आपने पूजा कर लिए, 2 मिनट अलग जाके बैठो मंदिर में और मंत्र जाप करिए। मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा का संचरण कीजिए, भगवान का देव शक्तियों का आशीर्वाद लीजिए, जिससे आपकी सतोगुण बढ़ेगा, आपका रजोगुण और तमोगुण दूर होगा, आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे, ऊर्जा का संचरण होगा, बीमारियां दूर होंगी, कष्ट दूर होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दर्शकों, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, भौम देवता, बुध देवता, बृहस्पति देवता, शुक्र देवता, शनि देवता, राहु देवता, केतु देवता भी आपसे प्रसन्न होंगे अगर आप रोज मंदिर जाते हैं, भगवान के दिव्य दरबार में जाते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का गुणगान और मंत्र जाप मंदिर में करते हैं। तो दर्शकों, ये था आपका आज का विषय। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई समस्या हो तो उसका भी समाधान आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।